जय हिंद साथियों। आज के इस कक्षा में सीखने वाले हैं हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 भौतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इसको देंगे एक ही क्लास में खत्म कर। और इसमें कुल मिला के 50 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, इस वीडियो पर बने रहें तो आगे आपको चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को करते हैं हम शुरू। मेरा पहला प्रश्न कहता है, प्रकाश का यानी अपवर्तन क्या है? अपवर्तन किसको कहते हैं? अपवर्तन का अर्थ क्या है? इसका मतलब हुआ कि यानी प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गमन करता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, स्नेल का नियम संबंधित है। तो स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 कहता है, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है उसको साइन आई बट्टा साइन आर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन आई बट्टा साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है, अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो देखिए, अपवर्तनांक जो ऐसा है ये मात्रकहीन राशि है। इसको कहेंगे कि ये मात्रकहीन राशि है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 कहता है, 5 के बाद 6, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच कांच का जो अपवर्तनांक होता है लगभग 1.5 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 कहता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 कहता है, घने माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। घने माध्यम जो रहता है, मान के चलिए कि इस माध्यम जो है ये घना है, ये माध्यम क्या है? घना है। इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा। अच्छा, मान के चलिए कि आप भीड़ में मेला जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, आप चाहिएगा कि हम स्पीड से इसमें जाएं, तो ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, यानी ये कम गति कर पाएंगे। वही है कि प्रकाश जब घने माध्यम में जाता है तो इसकी चाल कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि विरल माध्यम से घने माध्यम में जाने पर प्रकाश क्या होता है? सामान्य की ओर मुड़ जाता है। अगला प्रश्न कहता है 11 नंबर, घने से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश जो होता है वो सामान्य से दूर हट जाता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? तो सामान्य से अपवर्तन किरण का जो कोण होता है उसे ही अपवर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है, क्रांतिक कोण का आपतन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, कब होता है? जब घने से हम विरल में जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? यानी क्रांतिक यानी जो सी होगा वो सी से बड़ा क्या होगा? आई, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 कहता है, फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है, किसका काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। प्रश्न नंबर जो है 17 कहता है, लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है लेंस का सूत्र। प्रश्न नंबर 18 कहता है, लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है? वही जो लेंस की शक्ति, इसमें क्या था? प्रश्न नंबर जो कहता है लेंस का सूत्र, ये भी वही है कि इसमें प्रश्न नंबर 18 लेंस की शक्ति का सूत्र क्षमता ज्ञात करने के लिए जो होता है उसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। प्रश्न नंबर 19 कहता है, शक्ति की इकाई है। शक्ति किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक वही है डायोप्टर। एक डायोप्टर बराबर होता है 1 बट्टा यानी 1/m। एक डायोप्टर बड़ा 1/m के बराबर होता है। प्रश्न नंबर जो कहता है 21 नंबर, उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को अभिसरित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है? अभिसरित करता है। प्रश्न नंबर 22 कहता है, अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है? तो ये अपसरित करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 23 कहता है, उत्तल लेंस की शक्ति होती है, उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। प्रश्न नंबर 24 कहता है, अवतल लेंस की शक्ति कैसी होती है? तो अवतल लेंस की जो शक्ति होती है वो एक प्रकार का ऋणात्मक होती है। प्रश्न नंबर 25 कहता है, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जब जब कहाँ पर हो? जब ये एफ के बाहर स्थित होता है।
प्रश्न नंबर 26 कहता है अवतल लेंस की प्रतिमा होती है, यानी अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। प्रश्न नंबर 27 कहता है अवतल लेंस की प्रतिबिंब ये भी कैसा होता है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न नंबर 28 कहता है मानव आंख का लेंस, मानव आंख का जो लेंस रहता है इसमें कौन सा लेंस रहता है, तो ये उत्तल लेंस रहता है। प्रश्न नंबर 29 कहता है निकट दृष्टि दोष में निकट, देखिए निकट बोलते हैं, निकट तो अंतिम में अ आता है, निकट बोलते हैं तो अंतिम में अ आता है, तो इसको मारेंगे अवतल लेंस। आगे प्रश्न कहता है 30 नंबर दूर दृष्टि दोष, देखिए दूर बोलते हैं दूर तो अंतिम उ आता है, तो इसका मतलब उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 32-31 कहता है अवर्तनांक एन का सूत्र क्या होता है, अवर्तनांक जो एन का सूत्र होता है यानी इसको बोलेंगे एन बराबर सी बट्टा भी, क्या बोलेंगे एन बराबर सी बट्टा भी। प्रश्न नंबर 32 कहता है जल का अवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अवर्तनांक होता है 1.33। प्रश्न नंबर 33 कहता है कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, कांच में जो होता है प्रकाश की चाल कम होता है। प्रश्न नंबर 34 कहता है वायु में प्रकाश की चाल जो होता है वो अधिक होता है। प्रश्न नंबर 35 कहता है घने माध्यम का अपवर्तनांक होता है, घने माध्यम जो रहता है उसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है। प्रश्न नंबर 36 कहता है विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है, विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है। प्रश्न नंबर 37 कहता है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर आगे कहता है 38 नंबर अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्रश्न नंबर 40 कहता है अवतल लेंस की फोकस दूरी ये ऋणात्मक होती है। आगे कहता है 41 नंबर यदि अपवर्तनांक अधिक हो तो प्रकाश की चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल घटेगा, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रश्न नंबर 42 कहता है लेंस की शक्ति बढ़ाने के लिए फोकस दूरी घटाई जाती है, जब हम लेंस की फोकस दूरी बढ़ाएंगे, सॉरी लेंस की शक्ति बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी घटाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 43 कहता है अधिक शक्ति वाला लेंस कौन होता है, जिसका छोटी फोकस दूरी होता है वो अधिक शक्ति वाला होता है। प्रश्न नंबर 44 कहता है कम शक्ति वाला जो लेंस होता है वो बड़ी फोकस दूरी वाला होता है। प्रश्न नंबर 44-45 कहता है यानी प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है, गति में परिवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होते रहता है। प्रश्न नंबर 46 कहता है कांच से वायु में जाने पर प्रकाश क्या होता है, सामान्य से दूर की ओर मुड़ जाता है। प्रश्न नंबर 47 कहता है कांच से यानी वायु से कांच में जाने पर प्रकाश क्या होता है, सामान्य की ओर मुड़ जाता है। प्रश्न नंबर 48 कहता है क्रांतिक कोण किस माध्यम में परिभाषित होता है, तो घने माध्यम में परिभाषित होता है। प्रश्न नंबर 49 कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है, किस में कर सकते हैं, यानी फाइबर ऑप्टिक्स में करते हैं, किस में करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स में करते हैं। प्रश्न नंबर 50 कहता है अपवर्तन का नियम किससे संबंधित है, तो जो अपवर्तन का नियम है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, यानी प्रकाश से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।